हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ईएमआरएस, केवीएस और एनईवीएस, इन तीनों में आने वाले रीजनिंग के लिए, पजल के लिए। ठीक है, तो ये जो क्लास रहेगी वो डेडिकेटेड रहेगी। आज की क्लास डेडिकेटेड है पजल के लिए। ठीक है, रीजनिंग की पजल के लिए। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन जो रहेगा, अब यहाँ पे आपको हम ट्रिक भी साथ ही साथ क्वेश्चन का सलूशन कैसे करना है ये भी दोनों हम सिखा देंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया है एक GHIJK। ठीक है, एल एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 6 है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ थ्योरी बता देता हूँ। जैसे इसमें दे दिया है कि जो निचली मंजिल है वो कितनी है, 6 है। सबसे पहले जितने मंजिल की कही गई है, जैसे यहाँ पे 6 मंजिल है, कितनी मंजिलें हैं, 6 मंजिल है, तो हम बना लेंगे 6 ब्लॉक बना लेंगे। 1 2, ये एक हुआ, 2 3 4 5 और ये 6। इसको हम डिवाइड कर ले रहे हैं और क्रम संख्या भी हम डाल देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि क्रम संख्या ऊपर से नीचे की तरफ है। यानी निचली मंजिल क्या है, 6 है, निचली मंजिल 6 हो गई। उसके ऊपर मंजिल क्रमांक क्या है, 5 है। तो 5 4 3 2 1 जैसे कहा है, ठीक है, उसी हिसाब से कर लेना। इसमें कह क्या रहा है, निचली मंजिल 6 है। ठीक है, सबसे नीचे वाली क्या है, 6 है। उसके ऊपर वाली 5 है, उसके ऊपर वाली 4 होगी, उसके ऊपर वाली 1 से लेके 6 तक ऊपर से नीचे की तरफ ये क्रमांक दे दिया गया है। अब अच्छा, इसमें देखा करो। एक तो हमारा होता है स्टोर डाटा। ठीक है, एक मिनट, एक होता है कौन सा हमारा, ये पेन नहीं सही पढ़ रही है आप इस पे, स्टोर डाटा यानी संग्रहित डाटा की बात करेंगे, जिसको हम पहले स्टोर कर लेंगे। एक होता है कन्फर्म वाला। ठीक है, कन्फर्म जो संग्रहित करना है, यानी जो इसको हमें स्टोर करना है, उसको हम ऊपर लिखेंगे यानी बाहर लिखेंगे, और जिसको हमें कन्फर्म रहेगा हम उसको इसमें ब्लॉक में भर देंगे। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, ध्यान रखो, जे सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। जे कहाँ पे रहता है, सम संख्या, जे सम पे रहेगा। ठीक है, और सम संख्या कौन कौन सी हैं, ध्यान दो, तो 2 4 6, इन तीन में से कोई भी एक पे रह सकता है। जे कौन रह सकता है, जे रह सकता है। चलो भाई, फिर क्या कह रहा है, जी और के प्रत्येक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। जी और के दो में से दोनों किस में है, विषम संख्या वाली, यानी विषम संख्या 1 3 5, यही तीन है, इसके अलावा कोई विषम संख्या वाली तो है नहीं। चलो भाई, मंजिल 2 पर आई मंजिल 2 पर रहता है, यानी एक तो हमारा कंफर्म हो गया कि अब आई क्या हो गया, मंजिल 2 पर, यहाँ पे, यानी ये वाला पार्ट हमारा अब कट गया, यानी जे अब 4 और 6 पे ही रह सकता है। चलो भाई, फिर क्या कह रहा है, एच विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है।
एच भी क्या है, विषम संख्या वाली मंजिल पे ही, चलो इसमें ये भी जोड़ लिया हमने, एच भी जोड़ लिया। चलो भाई, फिर उसके बाद क्या कह दिया इसमें, एल विषम संख्या पर रहती है जो एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे है। कहाँ है, एल के ठीक ऊपर, ठीक है, यहां पे ध्यान रखो, एल के ठीक ऊपर। चलो, तो एल के ठीक ऊपर, एल तो हमने भी लिखा नहीं कहीं, और आई के ठीक नीचे, एच विषम संख्या पे रहेगा, एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे। तो आई के ठीक नीचे क्या है, 3 नंबर, और विषम संख्या है भी, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। और इसके बाद कहाँ है, क्या हो जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा। चलो भाई, तो अब बचा क्या, विषम संख्या, जी और के लिए अब 2 ही बचे, यानी हमारे पास ये 3 कट गया और ये 4 भी कट गया। तो अब जे के लिए कौन सा स्थान बचा, सिर्फ 6 बचा है, तो जे को हम 6 पे रख देंगे। चलो भाई, जी सबसे ऊपर मंजिल पे नहीं रहता है, पहले एच को भी हम हटा दें, तो जी क्या होगा, सबसे ऊपर वाली मंजिल पे नहीं रहेगा। चलो भाई, जी यहाँ पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे बचा कौन, के, तो यहाँ पे जी रह जाएगा, तो हमारा ये बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उसके बाद देखते हैं, सबसे निचली मंजिल पे कौन रहता है, सबसे निचली मंजिल पे कौन रहता है, तो सबसे निचली वाली मंजिल पे कौन है भाई, यहाँ पे हमारा जे, तो आंसर क्या हो जाएगा, जे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया ना कैसे करना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है, इसको हटा दें। चलो, हिंदी वाले में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस टी यू एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। 6 अलग अलग मंजिल है ना, तो 6 ठो पहले बना लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो तो इसको हमने डिवाइड कर लिया। चलो भाई, ये तो हम हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहा है, निचली इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, यानी अब यहाँ पे कह दिया कि जो नीचे वाली मंजिल है वो 1 है। तो अब इससे ऊपर ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये बात समझ में आएगी आपको। अब इसके बाद देखना, बहुत आराम से सॉल्व करना है। सबसे ऊपरी मंजिल क्या है, क्रमांक 6 है, आर और क्यू मंजिल के मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति रहते हैं। अब स्टोर डाटा हमको करना है, आर और क्यू, इसके बीच में कितने लोग रहते हैं, 3। 3 लोगों को हमने जगह दे दिया। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखा करो कि वो क्यों, वो वाले पार्ट जो सबसे ज्यादा लिंक रखते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। जैसे ये क्या है, 4 ठो कवर कर ले रहे हैं, आर और क्यू को देखा जाए तो ये कितने कवर कर रहे हैं, 4 कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखना बहुत आराम से हो जाएगा। आर और क्यू मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति रहते हैं। टी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, यानी टी पी के ठीक ऊपर। चलो भाई, ये भी कर लिया हमने, ये स्टोर डाटा में है अभी सब। आर एस की मंजिल के आर क्या है, एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है।
आर एस के मंजिल के ठीक नीचे वाली, यानी आर से पहले एस रहेगा। ठीक है, यानी इसको हम इसे रिवर्ट भी कर सकते हैं। चलो भाई, टी की मंजिल संख्या क्या है? 4 है। तो टी अब कंफर्म हुआ, यहाँ पे हमने 4 पे रख दिया। तो टी के ठीक नीचे पी है, ये भी कंफर्म था भाई। चलो, अब इसके बाद आगे का कांड करेंगे हम लोग अपना। यहाँ पे क्या कह रहा है? जब पी हो गया हमारा कंफर्म, अब यहाँ पे एस क्यू क्या है? 5वीं मंजिल पे नहीं रहेगा। ठीक है, क्यू क्या है? 5वीं मंजिल पे नहीं है, यानी आर यहाँ पे तो हो सकता है ना, यहाँ पे आर रह सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं समझ में आनी चाहिए। मंजिल संख्या 6 पे कौन रहता है, ये हमसे पूछा गया है। चलो भाई, अच्छा इसमें एक चीज और भी, यहाँ पे ये देखो, यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू क्यू किसके ऊपर है? क्यू के ठीक ऊपर वाली मंजिल, यानी ये यहाँ पे रहता है। ठीक है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? आर, और ठीक 3 लोग होने चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। तो अब बचे कौन है? आर के ऊपर एस, और क्यू के ऊपर यू। तो हमसे पूछा गया है क्या? 6वीं मंजिल पे कौन रहता है? तो 6वीं मंजिल पे कौन है? एस है, तो 6वें वाले पे क्या हो जाएगा? एस। बहुत आराम से सॉल्व होगा। अब जो डाटा दिया है, करना क्या है आपको? जो डाटा दिया है उसी को बस आगे प्रोसीड करते हुए चलते जाना है। कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं होता, क्या बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो होना नहीं है आपको। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पे बेस्ड क्या कह रहा है? QWERTY एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। चलो, तो 7 अलग अलग मंजिल है ना, तो 7 बना लें हम। तो चलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग देखना है। सबसे इमारत में सबसे निचली मंजिल का नंबर 1 है, सबसे नीचे वाला यही है 1। तो 2 3 4 5 6 7। चलो, अभी इसके बाद अब जो स्टोर डाटा है उसको अलग रखेंगे, जो हमारा कंफर्म डाटा है उसको अपने बॉक्स में बनाए लिखेंगे हम। चलो, तो आगे टी 7वीं मंजिल पर रहता है। अब ये कंफर्म हो गया हमारा, क्या कह दिया पहले ही? टी 7वें मंजिल पे है। चलो भाई, और डब्लू पहली मंजिल पर रहता है, ये भी ठीक, यहाँ पे डब्लू हो गया। क्यू ई और आर के बीच रहता है, यानी क्यू ई और आर के बीच रहता है। चलो, ये भी ठीक है, यानी ये या तो ये हो सकता है, या फिर आर क्यू ई, ये पार्ट दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ई के ठीक ऊपर एक खाली मंजिल रहती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इसके बीच में गैप भी है, इधर भी एक। चलो, ये भी ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे हमने यहाँ पे ब्लॉक किया, एक खाली जगह स्थान छोड़ा ना, इसमें ठीक बीच नहीं बोला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे बीच में, तो बीच में तो ये भी आ रहा है ना, आर और ई के बीच में तो क्यू है ही, यहाँ पे भी है।
वो, लेकिन ई के ठीक ऊपर कहाँ है, यानी ये ई के ठीक ऊपर ही रहेगा, जस्ट ऊपर। आर और डब्ल्यू के बीच केवल वाई रहता है, यानी आर और डब्ल्यू के बीच कौन है, केवल वाई। तो अब आर और वाई का भी स्थान क्या हो गया हमारा, फिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो में से इस तरीके से हो सकते हैं, आर वाई या फिर वाई आर। ये कंफर्मेशन हमारा एक हो गया। अच्छा भाई, पांचवी मंजिल पर ई रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, पांचवी मंजिल पे कौन है, ई है, ठीक। अब इसके ऊपर ये वाला रहेगा खाली, और हमारे पे पहले ही कह दिया है आर और ई के बीच में है कौन, क्यू। तो यानी ये भी कंफर्म हो गया। यानी ये क्या हो गया हमारा, आर सही था। अब हमको यहाँ पे रख लेना है क्यू। सब सही हो गया, जैसे जैसे इसमें कहा है सब कुछ सही है। क्यू किस मंजिल पे है, क्यू यहाँ पे किस मंजिल पे है, फोर्थ पे है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, यानी सी, फोर्थ, फोर्थ पे रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 6 बॉक्सेस, हिंदी वाले पढ़ेंगे। 6 बॉक्स जिन पर ए बी सी डी ई एफ लिखा है, ऊपर से नीचे तक लंबवत रूप से व्यवस्थित है। चलो भाई, यानी यहाँ पे बॉक्स इस तरीके से है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें 6 हैं बॉक्स। ये क्या हो गया, क्या, 6 बॉक्सेस हैं, ऊपर से नीचे की तरफ रखे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अंतिम जबकि सबसे नीचे वाला स्थान अंतिम है, ठीक है, उसमें क्रमांक तो दिया नहीं कुछ। एफ बॉक्स को ई के ठीक ऊपर रखा गया है। एफ को क्या है, ठीक ऊपर रखा गया है, यानी एफ के ऊपर कौन है, एक मिनट एक मिनट, एफ को ई के ऊपर रखा गया है ना, यानी ये चीज हो जाएगा हमारा, ई यहाँ ये एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ए और बी के बीच 3 बॉक्स हैं, ए और बी, इसके बीच में 3 बॉक्स होंगे। चलो भाई, ये भी हो गया। ए और बी के, ए बी के ऊपर, ए बॉक्स, बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर है, यानी ये हम उल्टा किए हैं, तो इसको हमें रिवर्स कर लेना है, यानी ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा बी, क्योंकि बी के ऊपर कहा है, यहाँ पे क्या क्या है, बी के ऊपर है। ई और डी के बीच एक बॉक्स है, ई और डी के बीच में केवल एक बॉक्स है, ई और डी, यहाँ पे एक बॉक्स हो गया। ई और सी के बीच 3 बॉक्स हैं, ई और सी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, यानी हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ई बॉक्स, बॉक्स ई को दूसरे सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया, यानी ये अब हमारा फिक्स हुआ, अब कंफर्म हुआ जा करके, एक का स्थान ई यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि दूसरा अंतिम सबसे स्थान, सबसे अंतिम स्थान सबसे नीचे वाले को बोला गया है,
जबकि सबसे नीचे वाला स्थान क्या है, अंतिम है। यहाँ पे ये कहा है ना, तो अंतिम स्थान पे रखा गया है किसको, ई को। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स डी के ठीक ऊपर रखा गया है। चलो भाई, अब हम इसको कंफर्म करेंगे अपना। ई यहाँ पे हमारा हो गया, ई और सी के बीच में 3 है। ऐसा तो नहीं कि हमको नीचे ही करना है, 3 रहने चाहिए। चलो, तो ई के बीच में 3 होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सी कर लिया। अब ई के ठीक ऊपर, ई के ऊपर यहाँ पे क्या है ना, ए और एक ई, एफ को ई के ठीक ऊपर रखा गया, यानी एफ वाला ये पार्ट है, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। अच्छा, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, ई और डी के बीच में क्या है, एक बॉक्स है, यानी डी यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो एक बॉक्स हो गया हमारा। समझ गए बात। अच्छा भाई, अब दूसरा, ए और बी के बीच में भी 3 बॉक्स हैं, जबकि ए क्या है, ऊपर रहेगा, बी नीचे। ए यहाँ पे कर सकते हैं और ये बी यहाँ पे। तो अब ये सब कंफर्म हो गया ना, एक तरफ से सब यहाँ पे देखो सभी आ रहे हैं। ई और सी के बीच में कितने हैं, 3। ई और सी 1 2 3। ए और बी के बीच में 1 2 3, 3 कहाँ है, 3 3 सब कंफर्म हो रहा है। डी के ठीक ऊपर कौन है ये बताना है। डी के ठीक ऊपर ए है। समझ गए बात आप। पजल इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको जैसे जो चीज कहा जा रहा है बस वैसे वैसे एकदम फॉलो करते हुए चलना है, सेम टू सेम, ना कुछ इधर ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, एकदम एग्जैक्ट उसी पे चलना है जो कहा जा रहा है। आप सारा एकदम सॉल्व करते जाएंगे एकदम खूब बढ़िया से। चलो 5वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज छोड़ दिया जाएगा आपको। तो क्या है, यहाँ पे 7 डिब्बे हैं। कौन कौन से हैं, डिब्बों का नाम भी लिख लें इस बार। तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ये 7 हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, 7 है, रहने दो। जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को क्या कर दिया गया, डब्ल्यू के ठीक ऊपर। चलो भाई, ये एक हो गया, एक डाटा, ये स्टोर डाटा है, ठीक है। बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4 डिब्बे रखा गए हैं, बी और डब्ल्यू के बीच 1 2 3 4 और बी। वी और एक्स के बीच केवल एक डब्बा है, वी और एक्स क्या है, केवल एक डिब्बा है। चलो, एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी अब क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, ये इधर आ गया। समझ रहे हैं बात आप। बी को सबसे ऊपर रखा गया है, बी क्या है, सबसे ऊपर है। अब हमारा सब कंफर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बॉक्सेस अपना बना लें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे जो कहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। यहाँ पे जैसे बी, बी क्या है, सबसे ऊपर वाले पे है, बी को सबसे ऊपर रखा गया, यानी बी यहाँ पे होएगा। बी और डब्ल्यू के बीच में 4 होंगे, तो 1 2 3 4, डब्ल्यू को हम यहाँ पे रख लिए। अब फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया, यानी ए यहाँ पे होएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया,
बी और डब्ल्यू, वी और एक्स के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। चलो, वी और एक्स के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, वी और एक्स के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। ठीक है, ये पार्ट है हमारा। और एक्स को ए के ठीक ऊपर है, यानी यहाँ पे एक्स, और अब इसके ऊपर यहाँ पे वी, यहाँ पे एक ब्लैंक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को सबसे ऊपर रखा है, जेड और वाई के बीच में कितने बॉक्स रहेंगे। तो हमारे पास दो ही स्थान बचे हुए हैं और दो ही सब्जेक्ट भी बचे हैं, जेड और वाई। तो हम चाहे जहां पे रख दें, चाहे यहाँ पे जेड रख दें, चाहे यहाँ पे रख दें, क्योंकि फिक्स नहीं कहा है। चाहे यहाँ पे वाई कर दें या यहाँ पे जेड कर दें। तो बचेंगे कितने, हमारे तीन ही बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे आंसर, जेड और वाई के बीच में तीन आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस अभी इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।